वाह मेरी राजा जी, बच्चे को कत्ल तो कर दिए, लेकिन अब सारी जमीन उनको लिखाना है। पहले शराब पिलाऊंगी, उसके बाद नाम नाम सत्य कर दोगी। आइए ना, कहा थे आप जमाने के बाद आज। क्या बात है, क्या बात है। कहा थे आप जमाने के बाद आए हो, कहा थे आप जमाने के बाद आए हो, सब आप जाने के बाद आए हो। राजा जी, एक सब जमीन लेके क्या करोगे? अरे जिंदगी चार दोनों की जिंदगी है, इस सब जमीन हमारे नाम कर दो ना। अभी तो घर के सारे जमीन जायदाद के मालिक बड़के भैया हैं। बेगे बड़के भैया से कैसे मैं आपके नाम कर दूंगा? जमीन हमारे नाम करेगा नहीं करेगा, बोल क्या जाता है? शंपा, मैं तो समझता तो हमारे घर की देवी है, लक्ष्मी है, तो कैसे काली का रूप धर ली रे? तुमको मैं डरवा रही थी, लेकिन सबसे पहले बढ़ के भैया से जब ही लिखाऊंगी तुम्हारी लिखाऊंगी, क्या करूँगा? डरा रही थी। मैं भला तुमको कहाँ मार सकती हूँ? अच्छा मजाक आता है रे। ये तो मैं सोच रही कि हमारे तैयार हिम्मत वाले नहीं। मेरी बात मानो, भैया के पास जाओ, वो बुढ़ापे हो गए हैं, उनका कुछ नहीं, ये छुरी लो, ज्यादा बोले तो भोंक देगा, डरवाना मारना मत। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, मजा रहा हूँ। बैठ के भैया से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा करके मैं तुम्हारे बहुत भौरा रहा हूँ। दारू पियो, बल्कि भैया बुढ़ापे हुए, फैक्ट्री दोनों अपने नाम, जमीन अपने नाम, क्योंकि भैया तो कहो तुम बुढ़ापे हो गए, क्या करोगे? बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, मजा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वादा कर लेता बिना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, जुदा ये वादा रहा। क्या बात है, क्या बात है? वादा कर ले जा लेना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा ये वादा। क्या बताऊं बाबू, पता नहीं मेरे घर पर किसकी नजर लग गई कि घर मेरा बर्बाद होता चला जा रहा। अब मेरी उम्र भी ढल रही है और इधर फैक्ट्री का कारोबार देखना पड़ता है और इधर घर की पूरी रियासत को देखना पड़ता है और ये बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। भाई क्या भैया, चलो में छोटे भाई के प्रणाम स्वीकार हो। खसर होना सूरज। बढ़ के भैया, आज मैं आज बात कुछ कहने आया हूँ और जरूरी काम से बढ़ के भैया। बोलो क्या कहना चाहते? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हो गए हैं, ऐसा करिए क्या कि मुझे बराबर आना जाना पड़ता है फैक्ट्री में। मैं यही कहना चाहता हूँ, फैक्ट्री सारी जमीन जायदाद ये सब हमारे नाम कर दे बढ़ के भैया। मुन्ना सूरज, तेरा कहना भी अच्छा है, आखिर मैं अब क्या करूंगा? एक चिराग का सहारा तो वो भी छूट गया, उधर आरती जेल की सलाखों में पड़ी है, चंदर घर से बेघर हो गया, आखिर में तुम्हारे सिवा मेरा अब दुनिया में है ही कौन? भैया घबराने बात नहीं है। मुझे तो तल पर का कपड़ा और 2 वक्त की रोटी चाहिए। ये बात सत्य है भैया। और मैं तेरे कारोबार में हाथ भी बटाऊंगा जो मेरे शरीर में पौरुष होगा। भैया घबराने बात नहीं है, अरे मैं हूँ, हमारी बीवी चंपा है, आपकी सेवा करती रहेगी भैया।
ये तो मैं तेरी बात को पहले से दिल में सोच रखा था कि अब इस घर का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। मैं क्यों ना इस बोझ को अपने सूरज के हाथों सौंप दूं। बड़ी अच्छी बात है भैया। मुन्ना सूरज, आज मैं अपने होशो हवास में तुझे जागीर का मालिक बना रहा हूं, लेकिन ये माँ बाप की बनाई हुई संपत्ति है, इसे बड़े नाजों से पालना मुन्ना। ठीक है भैया। जैसे एक इंसान औलाद को पालता है उसी तरह से आदमी दौलत को ही पालता है। जरूर भैया, जरूर पालूंगा। अगर दौलत को गलत लोगों की संगत बन जाएगा तो दौलत एक दिन बिखर जाएगी। ये बात सत्य है। ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं इस पर साइन कर देता हूं। दौलत भैया बहुत संभाल के रखना चाहिए, ये बात सत्य है। ठीक है, मैं इसमें साइन कर दिया हूं। अब ये पूरी जागीर का मालिक तू और छोटी बहू है, और मैं चल रहा हूं फैक्ट्री का कारोबार देखूंगा। स्वामी जी, बुढ़ापे में इंसान क्या करोगे घर में रख के? हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। बूढ़ा बैल हो जाता है तो लोग डंडे मार के घर से बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस बूढ़े बैल को घर में क्या करोगे? फांसते में खाएगा, चार पाई तोड़ेगा, चार बात सुनाएगा। मैं से बात करता हूँ। चला जा यहाँ से, अरे बेशर्म जा चला। चला जा यहाँ से, अरे बेशर्म, देखना तेरी सूरत अब गंवारा नहीं। आज से मैं अपने दिल में अरे समझूंगा यही, बेहया है तो भाई हमारा। अपने भाई क्या मानते थे सारी जागीर पाने के लिए? हमारी बात मानो, ये कीड़ों मकोड़ों को घर में रहना ठीक नहीं है। ये बूढ़ा बैल को क्या करोगे कि बाहर के निकाल दो इसे। जितना जल्दी हो सके याद चला जा सागर, याद हम मारते मारते तेरी हड्डी पसली कर देंगे। तेरी सूरज मुझे सख्त नफरत है। बड़ा अच्छा किया सूरज बिखरने। क्या बात है? क्या लक्ष्मी मैं मिल गई, लक्ष्मी पाया हूँ। क्या है? शाम से लक्ष्मी घर में बास हुआ है। अरे हमको तो मालूम माल कर जमरी जाने मन। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी हर ख्वाहिश में पूरी कर दोगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारे लिए तो मेरे राजा मैं अपने कोठे छोड़ के आ गई हूँ कि मौत न आई तेरी याद आई, हाय लंबी जुदाई, चार दिनों का लंबी जुदाई।
इधर आओ मेरे चोचू जी। बात क्या है मेरी कटहरी? बाल क्या कहना चाहते तेरे कहने पर? मैं जितना वकार नमक किया सिर्फ तेरे कहने पर। बोल क्या कहना चाहती है? शराब 14 रत्नों में एक रत्न है। शराब पीने से बड़ा मजा आता है रे। शराब नशा में होती तो बोलती नाचती बोतल, लेकिन तवायब तुम्हारे घर की कहाँ बहू बन सकती है? तवायब कहाँ किसी से प्यार मोहब्बत करती है, लेकिन जब करती है तो शरारत करती है। चंपा चंपा संभल है क्या कर रही हो? और नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ। तू कैसी बात कर रही है? देख मैं तेरे कहने में मैंने क्या नहीं किया। हरामजादे कमीना, मैं तवायफ हूँ कोठे पर रहने वाली। मैं तुमसे शादी करके मैं बच्चा ने पैदा इसीलिए नहीं किया कि कल मैं तुम्हारे घर के प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाऊंगी, बच्चा मेरे हो जाएगा तो इस जमीन की मैं मालिक नहीं, कल घातक हो जाएगा। इसीलिए मैंने परिवार उजाड़ने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। कैसे हो गया? देख तू चाहती क्या है? क्या चाहती है? मैं क्या करूं? देख मेरी जान को बख्श दे। मैं कौन सा गुनाह कर्म किया हूं? हरामजादी, मुझे सिर्फ लालच थी तुम्हारे जमीन का। अगर मैं रंडी हो तो रंडी किसी से शादी नहीं करती। ये सिर्फ रंडियों को भतार पैसा होता है। रंडी का भतार पैसा होता है? हाँ, रंडी का भतार पैसा होता है। तुम जैसे कितने गुंडा बवाली हमारे पास आए, सबको लूट के मैं चूस के खून चूसती हूँ। मैं खून चूसती हूँ। सुन, ये सारी जमीन हमारे नाम करेगा या मौत ठोक दो छुरा। देख देख शंपा, तू जैसे कहेगी मैं वैसे करूंगा। मेरी जान बख्श दो। नहीं, तू जैसे कहेगी मैं वैसे करूंगा। मेरे पे छक मत मार। मैं मर जाऊंगा। हरामजादी, मैं तवायफ हूँ, शराब पीती हूँ। शराब पीती है? ये सब क्या हो गया? हरामजादे कमीने, मैं तवायफ हूँ, शराब पीना ये हम कोठों वालों का, तुम्हारा घर नहीं है। लिख सारी जमीन, ले लिख। मैं अपने होशो हवास में सारी जागीर, साथ ही साथ दो फैक्ट्री मैं चंपा रानी के नाम कर रहा हूँ। आज के बाद जमीन जायदाद से और दो फैक्ट्री से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आज से इस कंपनी का मालिक चंपा रानी। निकल हरामखोर, निकल। अपने भाई का न हुआ, अपने भौजाई का न हुआ, अपने भतीजे का न हुआ, तो मेरे चोचू मुझे क्या हो सकता है? चल इधर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर ये सारी जागीर हमारी नहीं हो सकी तो तुम्हें सारी जागीर अपना नहीं बना सकती। अरे तेरे घर पर मैंने क्या नहीं किया? अपने मासूम भतीजों को जान से मार दिया, अपनी भौजाई को जेल भेज दिया, अपने भाई को घर के लात मारे भगा दिया। अरे मैंने क्या नहीं किया तेरे के लिए कहने पर? चुप हरामजादे, तू चाहता है सारे हरामजादे मैं जब भी चाहूं तभी सर काट दूं। मुझे धमकी दे रहा है। हरामजादे, सर अलग कर दूंगी, तेरी बोलती खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू चंपा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। हमारा तुम्हारा भगवान फैसला करेंगे। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बहुत चोट खाए जवानी में रोए। जा कागजात हमारी होगी, ये सारी रियासत हमारी होगी। मैं अपने घर चली जाऊंगी, किसी बड़े आदमी को फोन से सारी जमीन बेच दूंगी, अपने एटीएम में सारा पैसा मंगा लूंगी। मोहब्बत तवायफ किसी से कहां प्यार मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो कयामत करती है।
चौकीदार, गांव में मुनादी करवा दो, क्या? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है आरती नाम के मुजरिम को जी जी फांसी जी। देना है। तो उसकी फांसी की टाइमिंग है 6:45 की। तो आपका कहने का मतलब मुनादी कर दें, हाँ, मुनादी करवा दी, लोगों को जानकारी हो जाए जानकारी हो जाएगी कि फांसी होगी आरती की। आरती की। जी साहब। राधा, तो पहले सुमिराऊं पैजामा का सुन लो चाटी ध्यान लगा। दूसरा सुमिराऊं कुर्ता जी का सुनहु लंगोटा ध्यान लगाए। बतिया ही न छोड़ा यहू आगे का सुन ला हाल। पूरी कचौड़ी में भाई झगड़ा गोझा खींचल है तलवार। खोर 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 लोखरी भागई भाला लैके भगा सियार। फौजी कहा धरे तलवार। कौवा बोलाई कौवा हरी में बकुला बोलाई नरैया का जगर के बनमा बेगा बोलाई हाथ के बाद बंद हुई। ओकरे अगवो दुई कड़ी रहा काला झिंगुरे जोन है चावल के महोबो जात रहा वो बोल रहे होते। आप नहीं समझे साहब, आधा गाँव कहते हो का हम कि मुनादी कर रखे हैं। हम के छोटा मोटा प्रोग्राम कह दे तो सब लोगन की जनता का नजर हमारे ऊपर हो जाए। अच्छा प्रोग्राम देखा करें। साहब रेड़े जनता चली आ रही है। हाँ, जल्दी करो मुनादी। जी साहब। आल्हा कहाँ रहे वहां पे? नगर के पासियों, वासियों नहीं, हाँ, चमारों, का कहते? वासियों। हाँ, नगर निवासियों, नगर वासियों, आपको सूचित किया जाता है। क्या का? सूचित? हाँ हाँ हाँ, सूचित किया जाता है कि जो लोग के पास आने जाने के लिए अपाहिज हैं या विकलांग हैं, चलने से असमर्थ हैं, अगर हमारे पास आएंगे तो साहब के तरफ से उनको 3 पहिया वाहन मिलेगा। नहीं, 4 चक्का देवा दे। हाँ, बैसाखी देवा दे है उनका। जो लोग पढ़े लिखे हैं, रेडियो में सुन नहीं पाते किसी किसी गीत गाना को, या समय से देख करके कहीं अपने समय से आ जा नहीं पाते, उनको हमारे साहब के तरफ से एक टच वाली मोबाइल भी मिलेगी। जो लोग के पास बनाने खाने की असुविधा है, सिलेंडर गैस नहीं है, धुआं के कारण अपने आप से रोटी पोके खा नहीं पाते, उनके लिए हमारे साहब के यहां से एक एक दुल्हन मिलेगी। चौकीदार, हाँ साहब, यही बोलने को हमने कहा। देख, जब ऐसा लालच दे तो बहुत जनता आई, वही जनता के बीच में के जान होकर के नात रिश्तेदार चीन पहचान का लोग निकल गया। काफी समझदार चौकीदार। जी साहब, कई बजे का समय है? 6:45। हाँ, तो साथियों आपको मालूम हो कि आरती देवी जो कि अपने बच्चे के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट की गई थी, उसकी कोर्ट का आदेश है कि सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई है। 6:02 पर उसकी फांसी होगी। जो भाई कुछ खिलाना चाहता है या पिलाना चाहता है, मिलनी चाहता है या मिलना चाहता है, तो आकर के मुलाकात कर सकता है। धन्यवाद। राधा, जी साहब। राधा, क्या है सर? उस
महिला मुलजिम को बुलाया जाए। चौकीदार बुलाए जाए।